क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 8.1 को सॉल्व करेंगे। जितने क्वेश्चन आज हो पाएंगे, जो बाकी रह जाएंगे वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। तो थ्योरम 1 to 8 सबने ठीक ढंग से पढ़ा है? यस सर। क्योंकि थ्योरम जब तक आपका तैयार नहीं रहेगा क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएंगे। थ्योरम का यूज करके ही हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो एक एक थ्योरम करके हमने सभी थ्योरम को हम लोग पढ़े थे, एक भी थ्योरम छोड़ा नहीं गया। तो थ्योरम पर बेस्ड अब क्वेश्चन मिलेंगे और उन क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। फिर आगे जो भी क्वेश्चन आप चाहेंगे वो क्वेश्चन हम बताएंगे। जो क्वेश्चन बहुत इजी होंगे उनको छोड़ भी दिया जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 है, द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशियो 3:5:9:13। फाइंड द एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। एंगल्स का रेशियो गिवन है, एंगल्स को फाइंड करना है। तो आप लोग प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़े होंगे कि जो नंबर्स होते हैं जिस रेशियो में होते हैं उसी रेशियो में हम उनको सपोज कर लेते हैं मैथमेटिक्स में। जो रेशियो गिवन है एंगल्स का, हम उसको सपोज करेंगे उसी रेशियो में। कोई एक कांस्टेंट यहां पे ले लेंगे या कोई एक वेरिएबल सपोज कर लेते हैं। लेट एंगल्स, पहला काम सपोजिशन वाला होगा, सपोज करेंगे, उसके बाद सॉल्व करने के बारे में सोचेंगे। लेट एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल बी, क्या क्या सपोज करें? 3x 5x 9x एंड 13x। देन अब क्या कोई थ्योरम एंगल से रिलेटेड पढ़ा है आपने? बहुत सारा थ्योरम पढ़ा है। कोई ऐसा थ्योरम जिसमें 4 एंगल्स आते हो क्वाड्रिलेटरल के, या रिजल्ट ऐसा कोई पढ़ा है? बिल्कुल फर्स्ट वाला ही पढ़ा है। सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। अब उसी का यूज करेंगे। वी नो दैट सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ a quadrilateral is 360 डिग्री। तो सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स कैसे निकालेंगे? वो हमने सपोज कर रखा है पहले से, उनका सम करेंगे। 3x प्लस 5x प्लस 9x प्लस 13x इज इक्वल टू 360 डिग्री। इन सबको ऐड करेंगे तो कितना x होगा? 30x 30x इक्वल टू 360, देन x इक्वल टू 360 अपॉन 30 12। अब हमारा आंसर देखिए, बहुत सी गलतियां आप करते हैं, छोटी छोटी गलतियां एग्जाम में कर देते हो। x की वैल्यू निकाल के बहुत सारे स्टूडेंट छोड़ देते हैं। आपसे पूछा क्या गया है उसको लिखना है आपको। x की वैल्यू निकालने के लिए नहीं कहा गया आपसे, x तो उसमें गिवन में नहीं था। ये तो हम अपने सॉल्यूशन के लिए, हेल्प के लिए x सपोज किया हमने, और ये जो वैल्यू निकली है वो x की वैल्यू निकली है, एंगल नहीं निकला है। अब हम एंगल्स को लिखेंगे। हेंस फर्स्ट एंगल इज, फर्स्ट एंगल को कितना सपोज किया? 3x। x की वैल्यू मिल चुकी है तो 3 × 12 36 डिग्री। सेकेंड एंगल इज 5 × 12 60 डिग्री। थर्ड एंगल इज 9 × 12 180 डिग्री। एंड फोर्थ एंगल इज 13 × 12 156 डिग्री। ये हमारा कंप्लीट आंसर हुआ, ठीक है। तो ऐसे सॉल्व करना है आपको। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं क्या है। इफ द डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल देन शो दैट इट इज रेक्टेंगल। गिवन क्या है पहले इसको आइडेंटिफाई करते हैं। क्या गिवन है इसमें? गिवन है कि पैरेललोग्राम है और उसके डायगोनल्स इक्वल है। तो पहले हम लोग यहाँ पे फिगर ड्रा कर लेते हैं जिसमें पैरेललोग्राम होगा और इसके डायगोनल्स इक्वल होंगे, A B C D। गिवन दैट इन पैरेललोग्राम ABCD AC is equal to BD, ये गिवन है। यस सर।
AC और BD दोनों डायगोनल्स हैं और इक्वल हैं। टू प्रूव, व्हाट इज टू प्रूव, क्या प्रूव करना है? ABCD इज रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल होगा, ये प्रूव करना है। अब कोई भी पैरेललोग्राम रेक्टेंगल कब बन जाता है, कंडीशन याद है आपको? जब उसका कोई भी एक एंगल 90 का हो। पैरेललोग्राम का कोई भी एक एंगल अगर 90 का हो गया तो वो रेक्टेंगल बन जाएगा। प्रूफ। तो अब हमें यही करना है, कोई भी एक एंगल 90 बनाना है। यस। सिंस ABCD is parallelogram, then in triangles, दो ट्राइंगल हम लेने जा रहे हैं। एक ट्राइंगल लेंगे ABC और दूसरा लेंगे BAD। In triangles ABC and BAD, दोनों ट्राइंगल में देखिए क्या क्या इक्वल है। BC किसके इक्वल है? AD के। BC इक्वल टू AD, ऐसा हमने लिख दिया। क्या आप मानोगे इसको? यस सर। क्यों? पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स इक्वल हो जाए। यहाँ रीजन वो लिख भी देंगे, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। AB इक्वल टू AB, AB इक्वल टू BA, कॉमन, ये दोनों में कॉमन है। दो साइड तो इक्वल हो गया। अब एक तीसरा साइड भी इक्वल है, इसमें डायगोनल्स इक्वल है, ये गिवन है। तो हम ये लिख सकते हैं AC इक्वल टू BD, गिवन, ये गिवन है। अब एक ट्राइंगल के 3 साइड्स दूसरे ट्राइंगल के 3 साइड्स के इक्वल हो गए तो दोनों ट्राइंगल में क्या रिलेशन आएगा? कॉन्ग्रुएंस का। ट्राइंगल ABC is congruent to triangle BAD by side criteria, and this shows that अगर ऐसा है तो एंगल A एंगल B के इक्वल होगा ना? इस ट्राइंगल का एंगल A इसके B के इक्वल होगा। एंगल A इक्वल टू एंगल B बाय CP। एंगल A और B इक्वल है, ये पता हो, हम निकाल लिए यहाँ से प्रूफ करके। और हमें एक फैक्ट और भी पता है कि अगर ये पैरेललोग्राम है तो ये दोनों को इंटीरियर है, कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर, और ये हमेशा 180 के होते हैं। दोनों का सम कितना होता है? 180। बट एंगल A प्लस B इक्वल टू 180 डिग्री, कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स। अगर दो एंगल आपस में इक्वल हैं और दोनों का सम 180 है तो दोनों कितने कितने के होंगे? 90 हाफ हाफ होंगे दोनों। दिस शोज दैट एंगल A इक्वल टू एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री। और आपको पता है कि पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, तो A के अपोजिट C भी 90 होगा, B के अपोजिट D भी 90 होगा, इक्वल टू एंगल C प्लस इक्वल टू एंगल D। सभी एंगल्स यहाँ तो 90 हो गए, एक भी 90 हो जाता तो भी वो पैरेललोग्राम था। लिख देंगे हेंस ABCD is रेक्टेंगल। ये प्रूव करना था, प्रूव। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। सो दैट इफ द diagonals of a quadrilateral bisect each other at right angle, then it is rhombus. कह रहा है किसी डायगोनल के, किसी क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल अगर राइट एंगल पे बाइसेक्ट कर रहे हैं तो वो क्या होगा? रोम्बस होगा। रोम्बस प्रूव करने के लिए हमें क्या शो करना होता है कि एक क्वाड्रिलेटरल है जिसके 4 साइड्स इक्वल है। तो पहले हमें इसमें गिवन स्टेटमेंट को लिखना होगा। गिवन ABCD is quadrilateral, AC and BD are diagonals, bisect at 90 degree। What is to prove? क्या प्रूव करना है इसमें? रोम्बस। ABCD is रोम्बस।
प्रूफ। देखो सबसे पहले हम दो ट्राइंगल लेने वाले हैं, एक AOB और दूसरा AOD। ये दोनों अगर ट्राइंगल लेंगे तो एक काम होगा हमारा, AD और AB को हम लोग इक्वल प्रूव कर पाएंगे अगर कॉन्ग्रुएंट हो गया तो। फिर हम लोग लेंगे इन दोनों को या इन दोनों को, तो ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो ये तीनों आपस में इक्वल, फिर इसी तरह से लिख देंगे सिमिलरली इन दोनों को भी इक्वल प्रूव कर सकते हैं और हमारा थ्योरम प्रूव हो जाएगा, इस क्वेश्चन प्रूव हो जाएगा। तो पहले हम इन दोनों ट्राइंगल्स को लेने जा रहे हैं, इनका नाम लिखेंगे। इन ट्राइंगल्स AOB एंड AOD दोनों में क्या क्या इक्वल है? एक एंगल तो इक्वल दिख रहा है, राइट एंगल है दोनों। OB equal to OB इक्वल टू OD है। yes sir एंगल AOB इज इक्वल टू AOD है और ये दोनों ही गिवन है। ये दोनों राइट एंगल है। OB इज इक्वल टू OD इसलिए क्योंकि इसमें लिखा है कि सो दैट द डायगोनल्स ऑफ कोऑर्डिनेटर बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल देन इट इज रोम्बस। मतलब जो ये कामा के पहले लिखा है वो गिवन है, कामा के बाद वाला आपको प्रूव करना है, ठीक है। और OA इज इक्वल टू OA कॉमन, ये कॉमन है। दो साइड और उनके बीच का एंगल दोनों में इक्वल हो गया। कौन सी क्राइटेरिया यहाँ पे लग रही है? साइड एंगल। दिस shows that triangle AOB is congruent to triangle AOD by side angle side criteria। और अगर ऐसा हो गया तो AD इज इक्वल टू क्या होगा? AB। इक्वेशन 1। इक्वेशन 1। अब देखो सिमिलरली लिखेंगे, सिमिलरली जैसे हमने इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया वैसे इन दोनों को भी तो कर सकते हैं। yes sir सेम प्रोसीजर से। तो सिमिलरली लिखिए हमने ट्रायंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू BOC एंड दिस शोज दैट AB इज इक्वल टू BC। एंड और जैसे इन दोनों को प्रूव किया वैसे इन दोनों को भी तो प्रूव कर सकते हैं। इसको इक्वेशन 2 सपोज करो। ट्रायंगल BOC is congruent to BOC. This shows that BC is equal to CD. Equation 3. तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3। 1, 2 और 3 से क्या मिल रहा है? AB AD के इक्वल, फिर AB BC के भी इक्वल, AD AB के इक्वल और ये BC के इक्वल और BC CD के इक्वल। मतलब क्या निकला? सभी आपस में इक्वल। AB AD किसके इक्वल है? AB के। AB BC के इक्वल है, BC CD के इक्वल है, CD DA के इक्वल है। तो सब आपस में इक्वल निकले ना। AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू AD। दिस शोज दैट ABCD इज रोम्बस। ये हमारा थर्ड क्वेश्चन हो गया। फोर्थ क्वेश्चन है सो दैट द डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर। ये प्रूव करना है कि कोई स्क्वायर है तो उसके डायगोनल्स इक्वल होंगे और बाइसेक्ट भी करेंगे। इसीलिए फर्स्ट लेक्चर में हमने हर क्वाड्रिलेटरल का डेफिनेशन बताया कि क्वाड्रिलेटरल जो प्रूव करना है उसमें क्या क्या प्रॉपर्टी उसकी होती है, वही प्रॉपर्टी प्रूव करके हम उसको आगे कर सकते हैं। ABCD पहले स्क्वायर बन गया हमारा, इसमें डायगोनल्स भी बना लेंगे दोनों, सो दैट द डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर। अब हमें प्रूव क्या करना है कि इसके डायगोनल्स AC और BD इक्वल है। पहला तो ये प्रूव करना है AC इज इक्वल टू BD। दूसरा ये प्रूव करना है कि जहां ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहां से हाफ ऑफ हो जा रहे हैं, बाइसेक्ट हो रहे हैं। OB इज इक्वल टू OD, OC इज इक्वल टू OD, ये प्रूव करना है। तो पहले वाले को प्रूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? AC इज इक्वल टू BD अगर प्रूव करना है तो हम देख पा रहे हैं कि दो ट्रायंगल हैं इसमें, जिसमें एक की साइड AC है, उसी के करस्पॉन्डिंग दूसरे में साइड BD है। तो एक ट्रायंगल लेंगे ABC जिसमें AC आ रहा है, दूसरा ट्रायंगल लेंगे BAD जिसमें BD आ रहा है, दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे।
तो AC किसके इक्वल हो जाएगा? BD के। फिर इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। AOD को और BOC को, अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए तो OA OC के इक्वल होगा, OB OD के इक्वल होगा ना? Yes. तो दो जगह हमें करना है कॉन्ग्रुएंट प्रूव यहाँ पे। एक तो ABC को BAD के कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, फिर AOD को BOC के कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, और क्राइटेरिया आसानी से मिल जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। पहले दो ट्राइंगल लेंगे, इन ट्राइंगल्स डायरेक्ट इसका सॉल्यूशन प्रूव स्टार्ट करते हैं। आप पहले लिखेंगे गिवन दैट टू प्रूव, इतना तो लिख लोगे ना? Yes, sir. इन ट्राइंगल्स ABC एंड BAD, AB is equal to BA, दोनों में कॉमन है? Yes, sir. Common. AB BA दोनों ट्राइंगल में आ रहा है, चाहे ABC पढ़ो चाहे BAD पढ़ो, दोनों में AB आ रहा है ना? Yes, sir. तो कॉमन हुआ वो। और AD is equal to BC, BC is equal to AD। अपोजिट साइड्स ऑफ स्क्वायर या साइड्स ऑफ स्क्वायर लिखो, सभी साइड्स इक्वल होते हैं। साइड्स ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर तो गिवन है इसमें। Yes. एंड एंगल B इज इक्वल टू एंगल A 90 डिग्री। ये भी हमें पता है कि स्क्वायर के सभी एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं। तो कौन सी क्राइटेरिया लगी यहाँ पे? ABC Side angle. congruent to BAD by which criteria? Side angle. Side. साइड एंगल साइड। Side. और जब दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए तो AD इक्वल टू AB। AD. हमें ये प्रूव करना था ना। AC इज इक्वल टू BD, तो AC इज इक्वल टू BD बाई CP। तो पहला पार्ट तो हमने प्रूव कर लिया, अब दूसरा पार्ट बाकी है। अब हमें प्रूव करना है OB इज इक्वल टू OD, OA इज इक्वल टू OC। तो अब दो अलग अलग ट्राइंगल फिर ले रहे हैं। इन ट्राइंगल्स AOD एंड BOC, दोनों में क्या क्या इक्वल है देखिए। AD. पहले तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, अल्टरनेट इंटीरियर है। Yes. ये एंगल इसके इक्वल होगा। 1 मान लो, इसको 2 मान लो, 3, इसको 4, 5, 6। तो लिख सकते हो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4। एंगल 1 4 के इक्वल है, Yes, sir. अल्टरनेट इंटीरियर है। एंगल 2 एंगल 5 के इक्वल है। दोनों का रीजन क्या है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और AD BC के इक्वल है, Yes. साइड्स ऑफ स्क्वायर। दो एक साइड और दोनों उसके दोनों इन पर बनने वाले एंगल इक्वल हो गए तो कौन सी क्राइटेरिया लगी यहाँ? एंगल साइड एंगल। एक साइड है, दो एंगल है, ये दोनों एंगल और ये साइड, Yes. तो एंगल साइड एंगल होगा ना। ट्राइंगल AOD इज कॉन्ग्रुएंट टू BOC, और जब ऐसा हो गया बाय एंगल साइड एंगल, तो हम लिख सकते हैं OA इज इक्वल टू OC एंड OB इज इक्वल टू OD। प्रूव। एक चीज और प्रूव करना है कि राइट एंगल पे प्रूव करते हैं, राइट एंगल पे इंटरसेक्ट करते हैं। ये दोनों को हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया था। Yes. सिंस ट्राइंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू AOD। देखो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट कैसे हो जाएंगे? ये दोनों साइड इक्वल हैं। Yes. अब हमने प्रूव कर लिया है, ये साइड कॉमन है Yes, sir. और ये साइड दोनों में इक्वल है। Yes. तीनों साइड इक्वल हो गए तो साइड 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 क्राइटेरिया से ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, और जब कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे इसका नाम 7 देते हैं। तो एंगल 3 प्लस 7 कितना होगा? 180. 180। बट एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 7 है, तो कितना हो जाएगा? 90। तो राइट एंगल पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं। आगे कल देखेंगे फिर। एक्सरसाइज 8.1 को कंटिन्यू कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और 4 प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने देखा था। आज से क्वेश्चन नंबर 5, 6 और जितने आगे के क्वेश्चन हो पाएंगे उसको करेंगे। तो
क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? सो दैट द डायगोनल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स देन इट इज स्क्वायर। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ के हम ये आइडेंटिफाई करेंगे कि क्वेश्चन में गिवन क्या है। क्या गिवन है? एक क्वाड्रिलेटरल गिवन है, उसके डायगोनल्स गिवन है और दोनों एक दूसरे को राइट एंगल पे बाइसेक्ट कर रहे हैं, ये गिवन है। यस और ये दोनों इक्वल भी हैं, ये गिवन है। तो गिवन में लिखेंगे ABCD is a quadrilateral in which AC is equal to BD। यस डायगोनल AC डायगोनल BD के इक्वल है। OA is equal to OC। यस बाइसेक्ट कर रहे हैं मतलब दोनों हाफ हाफ है, यहाँ से Yes. जहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं। OD equal OB is equal to OD and AC is perpendicular to BD। AC BD पे परपेंडिकुलर है, राइट एंगल पे बाइसेक्ट कर रहे हैं, ये गिवन है। टू प्रूव, व्हाट इज टू प्रूव? अब हमें प्रूव क्या करना है ये नोट करेंगे। प्रूव करना है कि ये ABCD क्या है? स्क्वायर है। यस ABCD इज स्क्वायर। प्रूफ। अब यहां से प्रूफ स्टार्ट करते हैं। स्क्वायर प्रूफ करना है तो सबसे पहले हम AOB और COD दो ट्रायंगल लेते हैं, ठीक है? इन ट्रायंगल्स AOB एंड COD, इन दोनों ट्रायंगल में देखिए क्या क्या इक्वल है। OA किसके इक्वल है? OC। OA इक्वल टू OC। एंगल AOB एंगल COD के इक्वल होगा। यस सर। रीजन 90 डिग्री परपेंडिकुलर। 90 डिग्री भी लिख सकते हैं या वर्टिकली अपोजिट भी लिख सकते हैं। एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD इक्वल टू 90 डिग्री लिख लेते हैं। राइट एंगल गिवन ही है वहां, यस ये भी गिवन है। एंड OB इज इक्वल टू OD के इक्वल है, ये भी गिवन है। एक ट्रायंगल के दो साइड और इंक्लूडेड एंगल दूसरे ट्रायंगल के दो साइड और इंक्लूडेड एंगल के इक्वल हो गया तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। यस सर। This shows that triangle AOB is congruent to triangle COD by side angle side। और जब दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए तो ये एंगल इसके इक्वल होगा। यस सर। एंगल OAB is equal to एंगल OCD by CPCD। But these are alternate इंटीरियर एंगल्स। ये दोनों कैसे एंगल्स हैं नेचर में? अल्टरनेट इंटीरियर है और जब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं तो दोनों लाइन पैरेलल होती है। दिस शोज दैट AB इज पैरेलल टू CD या DC एंड AB इज इक्वल टू CD बाय CPCD। CPCD से ये इक्वल होगा ना, दोनों दोनों ट्रायंगल जब कॉन्ग्रुएंट हो गए तो अगर अपोजिट साइड का कोई एक पेयर पैरेलल भी हो जाए और इक्वल भी हो जाए तो वो क्या होता है? पैरेललोग्राम। तो यहाँ तक तो हमने प्रूव कर लिया कि ABCD पैरेललोग्राम है। ABCD इज पैरेललोग्राम, ये हो गया। अब हमें स्क्वायर दिखाना है तो कोई दो साइड इसके एडजेसेंट हमको इक्वल दिखाने होंगे। नाउ इन ट्रायंगल्स अब ये दोनों ट्रायंगल ले लेंगे AOD एंड COD। दोनों ट्रायंगल में क्या क्या इक्वल है? ये दोनों 90 डिग्री का है। यस सर। एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल COD, दोनों राइट एंगल है। ये इसके इक्वल है। OA इज इक्वल टू OC एंड OD इज इक्वल टू OD, कॉमन है। यस सर। अब इसमें भी साइड एंगल साइड क्राइटेरिया लग गई यस तो ये दोनों भी कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं। यस AOD इज कॉन्ग्रुएंट टू COD, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए बाय साइड एंगल साइड। यस। और जब कॉन्ग्रुएंट हो गए तो AD किसके इक्वल हो गया? CD के। और पैरेललोग्राम के अगर अपोजिट साइड्स इक्वल हो गए तो वो रोम्बस बन जाता है। दिस शोज दैट ABCD इज रोम्बस। रोम्बस। अब बस हमें दिखाना क्या है?
कि इसके एंगल्स 90 डिग्री के हैं। रोम्बस का कोई भी एक एंगल 90 डिग्री हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, स्क्वायर बनेगा। हमें ये पता है ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, रोम्बस है। तो यस एंगल इन ट्रायंगल्स BAD एंड ABC। अब ले रहे हैं ट्रायंगल BAD और ABC। इन दोनों में बताइए क्या क्या इक्वल है। AD BC के इक्वल है। यस सर। AD इक्वल टू BC BC और क्या इक्वल है, AD इक्वल टू C। AB इक्वल टू BA कॉमन है। यस सर। AB इक्वल टू BA और क्या इक्वल है, AC इज इक्वल टू BD गिवन है। Yes, sir. AC is equal to BD. This shows that triangle BAD is congruent to ABC. जब दोनों congruent हो गए तो दोनों के ये एंगल इक्वल होंगे ना। यस सर। This shows that angle A is equal to angle B. But हमें पता क्या है कि एंगल A plus B कितना होता है, 180 होता है। 180। रोम्बस है, दोनों पैरेलल लाइन है तो एक कंसेक्यूटिव इंटीरियर है। Yes, sir. दोनों इक्वल है, दोनों का सम 180 है तो दोनों हाफ हाफ होंगे ना। यस सर। दिस शोज दैट एंगल A इक्वल टू एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री, हेंस ABCD इज स्क्वायर। स्क्वायर। AC is equal to BD. अब क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। डायगोनल AC ऑफ पैरेललोग्राम ABCD बाइसेक्ट एंगल A so that it bisect angle C also. ABCD is rhombus, ये प्रूव करना है। गिवन क्या है कि ABCD पैरेललोग्राम है और AC उसका एक डायगोनल है जो इस एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है। तो गिवन में लिखेंगे AC बाइसेक्ट एंगल A, दैट इज एंगल BAC। बाइसेक्ट करने का मतलब एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल DAC, यही ना मतलब हुआ, हाफ हाफ कर रहा है एंगल A को। एंड साथ साथ और क्या गिवन है, ABCD इज पैरेललोग्राम। ABCD पैरेललोग्राम में है, ये भी गिवन है क्वेश्चन में। व्हाट इज टू प्रूव, प्रूव क्या करना है अब हमको, एंगल ACB इज इक्वल टू एंगल ACD, ये प्रूव करना है। यस। पहले कंडीशन में ये प्रूव करना है। सेकंड में क्या प्रूव करना है, ABCD इज रोम्बस। रोम्बस। तो ये तो प्रूव होगा कैसे, जब इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करें। यस। तो प्रूफ स्टार्ट करते हैं यहां से। इन ट्रायंगल्स ABC एंड ट्रायंगल CDA, ABC एंड CDA, ये दो ट्रायंगल ले रहे हैं। इसमें क्या क्या इक्वल है, इस ट्रायंगल का एंगल ये एंगल इस ट्रायंगल के इस एंगल के इक्वल है। एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल ACD और ये एंगल इसके इक्वल है, इसके होगा एंगल DAC इज इक्वल टू एंगल BCA और ये दोनों आपस में इक्वल है। एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल DAC। देखो BAC और DAC ये दोनों आपस में इक्वल है, इन दोनों की वैल्यू इक्वल है आपस में, तो ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे ना। यस सर। ये इसके भी इक्वल है, ये इसके भी इक्वल है, तो ये दोनों भी आपस में इक्वल होंगे ना। यस। दिस शोज दैट एंगल DAC ACD इज इक्वल टू एंगल BCA। पहला प्रूव हो गया, यस। यही प्रूव करना था। दिस शोज दैट AC बाइसेक्ट एंगल C।
प्रूव। फर्स्ट पार्ट को हमने प्रूव कर दिया। अब सेकेंड पार्ट में क्या प्रूव करना है? ABCD रोम्बस है, पैरेललोग्राम है, ये गिवन है, उसको रोम्बस बनाना है। तो क्या करेंगे? साइड्स को इक्वल दिखा देंगे। हमें बस ये शो कर देना है कि AB AD के इक्वल है या AB BC के इक्वल है। तो इसके लिए क्या करेंगे? देखो, ये एंगल इसके इक्वल है और ये एंगल इसके भी इक्वल है, ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। यस यहाँ पे नंबरिंग कर लेते हैं, 1 2 3 4 लिख सकते हैं। यस एंगल 1 इज इक्वल टू किसके इक्वल है? एंगल 3 के। और एंगल 1 और किसके इक्वल है? एंगल 2 के। ये गिवन है ना, एंगल 1 2 के इक्वल है। एंगल 1 3 के इक्वल है किससे? उसका रीजन भी लिख देंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब 1 3 के भी इक्वल, 1 2 के भी इक्वल, तो हम लिख सकते हैं कि 2 3 इक्वल है आपस में। यस दिस शोज दैट एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3। और हमने क्या पढ़ा है कि साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। इक्वल एंगल के अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। तो 3 के अपोजिट AB है, 2 के अपोजिट BC है, ये दोनों इक्वल होंगे। दिस शोज दैट AB इज इक्वल टू BC। रीजन लिख देंगे, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। जब AB इज इक्वल टू BC हो गया, किसी पैरेललोग्राम में दो एडजेसेंट साइड इक्वल हो गए, तो क्या होगा? ABCD इज अ रोम्बस। अब तक का आप लोगों का थोड़ा सा डिफिकल्ट चैप्टर यही है जो थोड़ा सा दिक्कत करने वाला है। अब तक तो आसान पढ़ते आए हैं, तो इसको थोड़ा केयरफुली पढ़िए। क्वेश्चन 7 में क्या है? ABCD is a rhombus so that diagonals AC bisect angle A as well as angle C and diagonal BD bisect angle B as well as angle D। ये प्रूव करना है। ऐसा ही अभी हम लोगों ने जस्ट इसके पहले प्रूव किया था, उसी के बेसिस पे इसको भी करेंगे। ABCD गिवन क्या है इसमें? ABCD is rhombus। ABCD is rhombus। टू प्रूव, क्या प्रूव करना है? AC bisect एंगल C, एंगल A as well as एंगल C। और क्या प्रूव करना है? BD bisect एंगल B as well as एंगल D। प्रूफ देखो, रोम्बस है तो देखो इन दोनों ट्रायंगल को ले लेंगे, ये दोनों 90 के हैं तो इक्वल होंगे एंगल। ये दोनों बाइसेक्ट करते हैं डायगोनल्स, तो ये आपस में इक्वल होंगे, ये साइड कॉमन है। इन ट्रायंगल्स या इन दोनों ट्रायंगल को लेंगे, पहले ABC और ADC को लेंगे, तभी ना एंगल A एंगल B के इक्वल होगा। इन दोनों को लेंगे। इन ट्रायंगल्स AOB एंड AOD, AOB और AOD को लेंगे। एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल AOD, दोनों राइट एंगल है। OB इज इक्वल टू OD है एंड OA इज इक्वल टू OA है, कॉमन, ये कॉमन है और ये बाइसेक्ट करते हैं इसके डायगोनल्स। तो इसमें कौन सी क्राइटेरिया लग गई? साइड एंगल साइड। दिस शोज दैट ट्रायंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू AOD बाय साइड एंगल साइड क्राइटेरिया। और जब दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए तो हम लिख सकते हैं एंगल BAO इक्वल टू एंगल DAO। BAO को लिख सकते हो एंगल BAC, BAO पढ़िए या BAC पढ़िए, दोनों तो एक ही है, इज इक्वल टू एंगल DAC। एक प्रूव हो गया, एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है। सिमिलरली वी कैन प्रूव
we can prove triangle BOC is congruent to DOC. इसी तरह से BOC को DOC के congruent प्रूव कर सकते हैं. Yes. तब क्या मिलेगा? एंगल BCA is equal to एंगल DCA. This shows that AC bisect angle A as well as Angle C. angle C, and also and BD bisect. सेम प्रोसीजर से ये भी हो सकता है. Yes, sir. BD bisect angle B as well as angle D. Proof. नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे 8, 9, 10, 11, 12. फिनिश करेंगे.